सिटाडेल वेब सीरीज सेशन 1 एपिसोड नंबर 2। तो एपिसोड नंबर 2 शुरू होता है जहां पर हम लोग स्टार्टिंग में 8 साल पहले करवाया हुआ वही बम ब्लास्ट जिसके अंदर नादिया और केन दोनों घायल हो गए थे और ये ब्लास्ट इन्हीं को मरवाने के लिए किया गया था मेडिकोर की तरफ से। और अब इसी टाइम पता चलता है 8 साल पहले नादिया भी इस बम ब्लास्ट में बच गई थी केन की तरह, और जैसे ही वो पानी से बाहर आई उसी टाइम उसकी बात लीडर बर्नार्ड से हुई। और अब नादिया बर्नार्ड को पूरी बात बताती है कि ये एक उनको मारने के लिए साजिश है और ये लोग सिटाडेल का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। और अब बर्नार्ड अपने जासूस को इस हाल में देखकर सीधा ही नादिया को बोलता है कि वो बैकस्टॉप नाम का एक प्रोग्राम रन करने वाला है और वो तुरंत ही फोन काट कर वो बैकस्टॉप प्रोग्राम स्टार्ट कर देता है। इसी के बाद नादिया के पास ये मैसेज आ जाता है कि अब उसके पास केवल 2 घंटे हैं। असलियत में सिटाडेल के जासूसों के अंदर एक चिप लगी हुई है और उस चिप का काम यही है कि वो सही समय आने पर किसी भी जासूस की मेमोरी को पूरी तरह से इरेज कर सकती है ताकि सिटाडेल की जानकारी किसी भी गलत हाथों में ना पड़ जाए। और इसी प्रोग्राम का नाम बैकस्टॉप है। और अब बर्नार्ड ने ये बैकस्टॉप प्रोग्राम नादिया की मेमोरी इरेज करने के लिए स्टार्ट कर दिया है, जिसके लिए उसके पास केवल अब 2 घंटे बाकी हैं। और यही कारण था कि उस समय केन की भी मेमोरी इरेज हो गई थी, मतलब नादिया और केन दोनों की मेमोरी एक साथ इरेज की गई थी। अब प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद भी नादिया घायल होने के कारण जिस समय इस जगह से दूर जाने की कोशिश कर रही होती है, तभी वो रोड पर एक कार को देखकर उससे हेल्प लेती है और उस कार के रुकते ही नादिया बेहोश भी हो जाती है। बाद जब नादिया होश में आती है तो वो देखती है कि जिस आदमी ने उसकी मदद की थी वो उसके सामने ही है, मगर अब उस आदमी ने नादिया बेड के साथ ही बांध दिया। इन साथ में उस आदमी ने नादिया के शरीर में लगी वो गोली भी निकाल दी है। पर अब उसको इस बात की ये इंसान है कौन, क्योंकि इसके शरीर में गोली लगी हुई थी। और अब जब वो आदमी नादिया से पता करने की कोशिश करता है कि वो कौन है, नादिया उसे इस बात का कोई भी साफ साफ जवाब नहीं देती है और उस आदमी की बातों से भी क्लियर हो जाता है अब वो आदमी नादिया के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा है और ये चीज नादिया के लिए खतरा बन सकती है। अब नादिया एकदम से ही बेड से बंधे होने के बाद भी उस आदमी के ऊपर अटैक कर देती है और नादिया की हालत पहले से ही खराब होने के कारण नादिया उस आदमी को काफी मुश्किलों के बाद मार पाती है, उस आदमी को मार देती है। वो बैकस्टॉप नाम का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है और उसी टाइम नादिया मेमोरी इरेज हो जाती है। कुछ ही टाइम बाद जब दोबारा से नादिया होश में आती है तो अब उसकी पूरी मेमोरी जा चुकी है और उसको ये भी नहीं समझ में आता है कि ये सामने मरा पड़ा हुआ इंसान कौन है। और वो उसकी बॉडी देखकर वहाँ से डर कर जल्दी से भाग जाती है। और साथ में नादिया को भी केन की तरह उसी के पास एक उसकी फेक आईडी मिलती है, जिसके बेस पर ही शायद वो भी अभी अपनी एक नई जिंदगी स्टार्ट कर चुकी होगी, सेम केन की तरह ही। अब हम दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ अब केन अपनी वाइफ को ये बात बताता है कि वो एक जासूस है और बर्नार्ड के सभी सबूत देखने के बाद उसे ये बात कंफर्म हो गई है कि वो एक जासूस है और उसको अपनी फैमिली मतलब अपनी वाइफ और बेटी को बचाने के लिए उस एक्स केज को किसी भी तरह से वहाँ जाकर चोरी करना होगा बर्नार्ड के साथ। और केन की ये बातें सुनकर केन की वाइफ केन के ऊपर भरोसा करती है। तो अब कुछ ही देर बाद केन और बर्नार्ड सीधे ही न्यूयॉर्क के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर उनको वो केज मिलने वाला है। और वो लोग कुछ ही टाइम बाद उस बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन लोगों को उनका वो केज मिलने वाला है। और बिल्डिंग के बाहर पहुंचते ही सबसे पहले बर्नार्ड उस बिल्डिंग के सभी सिस्टम्स को हैक कर लेता है और अब उन सभी कैमरास का कंट्रोल उसके पास भी है। और अब प्लानिंग के अकॉर्डिंग केन अकेला अंदर जाकर वो केज लेकर आएगा और बर्नार्ड अपने काम के हिसाब से उसे यहीं से बैठकर वायरलेस की मदद से गाइड करेगा। मगर केन को अभी भी अपने ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उसे केवल ये बात अभी पता चली है कि वो एक जासूस था। अंदर अभी कोई भी जासूसों वाली स्किल नहीं है और ना उसे याद है, पर फिर भी केन अपनी फैमिली के लिए उस बिल्डिंग के अंदर जाता है और साथ में बर्नार्ड उसको बिल्डिंग के बाहर से गाइड करता रहता है। दूसरी तरफ बिल्डिंग के अंदर काफी तेजी से उस केज के लगे लॉक्स को खोला जा रहा है, जिसमें 7 में से अभी तक 5 लॉक खुल चुके हैं। मगर केन भी कुछ ही टाइम बाद उस केज तक पहुंचकर उस केज को उठाकर उस जगह से बाहर निकलने लगता है। पर इससे पहले केन उस जगह से बाहर निकल पाता, डालिया आर्चर का वो आदमी जो इस केज को CIA की ब्लैक साइड से लेकर आया था, जिसका नाम एंडर्स होता है, वो केन को देख लेता है। और जब वो केन को देखता है तो उसे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों को अभी तक ऐसा लग रहा था कि केन मर चुका है और सिटाडेल भी पूरी तरह से खत्म हो गई है। पर अपने केज के लिए एंडर्स भी कार से केन और बर्नार्ड कार का पीछा करना शुरू कर देता है। और उसी टाइम एंडर्स डालिया आर्चर को कॉल कर भी ये बात बताता है कि उन लोगों को धोखा देकर किसी ने उनका केज चोरी कर लिया है और वो कोई और नहीं सिटाडेल का जासूस केन है। अब केन का नाम सुनकर डालिया आर्चर को भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो भी अभी तक यही सोच रही थी कि केन जिंदा है और उसके जिंदा होने की बात सुनकर वो भी काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। और अब वो एंडर्स को साफ ऑर्डर देती है कि उसको केज के साथ साथ अब केन भी जिंदा चाहिए। मगर जिस समय बर्नार्ड और केन की कार का पीछा एंडर्स कर रहा होता है तो उन दोनों को ये बात नहीं पता होती है कि उनके पीछे इस समय एंडर्स अपनी कार
कार से पीछा कर रहा है और वो लोग इस बात से बेखबर होकर अपनी नॉर्मल स्पीड में चलते रहते। बर्नार्ड उस केज को ओपन करता है जिसके अंदर एक हाईटेक सिस्टम लगा होता है और उसके ऊपर सबसे पहले एक मैप खोलकर केन को दिखाता है और ये दुनिया का एक लौता ऐसा मैप है जिस मैप की मदद से सीटाडेल के बचे हुए सभी जासूसों को दुनिया भर में ट्रैक किया जा सकता है। पर अब केन को ऐसा लगता है कि वो वापस अपने घर अपनी फैमिली के पास जा सकता है और अब उसकी फैमिली को कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन अब दोबारा से बर्नार्ड केन को बताता है कि अब वो घर नहीं जा सकता क्योंकि अब उसको मेडिकोर के जासूसों ने देख लिया है और शायद अब दुनिया भर के सभी मेडिकोर के जासूस उसको ढूंढने में लग गए होंगे। और अब ये बात सुनकर केन समझ जाता है कि बर्नार्ड ने उसे धोखा दिया क्योंकि बर्नार्ड ने उसे उसकी फैमिली का डर दिखाकर ये केज चोरी करवाया था और उसने इस बात का भरोसा भी दिया था कि केज आते ही वो और उसकी फैमिली सुरक्षित हो जाएगी। मगर बर्नार्ड असलियत में कुछ और चाहता है और अब वो केन को बताता है कि जब तक वो मेडिकोर को खत्म नहीं कर देता तब तक वो घर वापस नहीं जा सकता है क्योंकि अब वो दुनिया में कहीं पर भी जाकर छुपे मेडिकोर के जासूस मिलकर उसे ढूंढ ही लेंगे और उसके साथ वाइफ और बच्चे को भी जान से मार देंगे। मगर अभी भी प्रॉब्लम यही है कि केन केवल नाम का केन है और उसके अंदर जासूसों वाली कोई भी बात नहीं है। इस हाल में कुछ भी नहीं कर सकता है। तो अब बर्नार्ड केज में रखे हुए कुछ इंजेक्शन दिखाता है जिसके अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है और इन इंजेक्शन की असलियत ये होती है कि इस इंजेक्शन को लगाते केन की मेमोरीज वापस आ जाएंगी क्योंकि जब बैकस्टॉप प्रोग्राम से इन सब की मेमोरीज को इरेज किया गया था तो इन्हीं इंजेक्शंस के अंदर उनकी मेमोरीज को स्टोर कर भी रखा गया है और अगर केन ये इंजेक्शन अपने लगा ले तो उसकी मेमोरीज अभी वापस आ जाएंगी। मगर इससे पहले केन वो इंजेक्शन लगा उनका पीछा करते हुए वो कार जिसके अंदर एंडर्स बैठा हुआ है वो उनकी कार पर निशाना लगाते हुए एक गोली चलाता है जो सीधा ही जाकर बर्नार्ड को लगती है। कारण से उनकी कार रुक जाती है। मगर मौका देखकर केन उस केज को लेकर उस कार से निकल के दूसरी कार लेकर वहाँ से भाग जाता है और जब एंडर्स कार के पास आकर उसके अंदर बर्नार्ड को देखता है तो वो काफी खुश होता है क्योंकि उसे पता है कि अगर बर्नार्ड यहाँ है तो वो केन से वो केज किसी भी तरह से हासिल कर ही लेगा। और दूसरी तरफ जब केन काफी दूर निकलने के बाद रुककर दोबारा से केज खोलता है तो अब वो देखता है कि जिस इंजेक्शन के अंदर उसकी मेमोरीज थी वो इंजेक्शन टूट गया और उसका सारा लिक्विड बह गया। इसका मतलब अब उसकी मेमोरी वापस आने का जो एक लौता चांस था वो भी खत्म। इस चीज से केन काफी ज्यादा निराश होता है क्योंकि अब उसके पीछे दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी के जासूस पड़े हुए हैं और उसे ये भी नहीं पता है कि वो असलियत में है कौन और उन लोगों से उसको कैसे मुकाबला करना है। और साथ में अब शायद बर्नार्ड भी मर चुका है। पर तभी वो देखता है कि केज में लगी उस प्रोग्राम ने सीटाडेल के एक जासूस को लोकेट कर लिया है और ये जासूस कोई और नहीं नादिया होती है। तो अब केन दोबारा से अपनी वाइफ के पास कॉल कर उसे पूरी बात बताता है और अब वो उसे ये भी समझाने की कोशिश करता है कि उन लोगों के पास बचने का केवल एक ही तरीका है कि अगर वो जाकर सीटाडेल के बचे हुए इस जासूस से मिले तो शायद वो खुद को बचा सकते हैं। जिसके बाद केन सीधा स्पेन निकल जाता है जहाँ एक रेस्टोरेंट के अंदर इस समय नादिया अपनी नई पहचान के साथ जॉब कर रही है और यहाँ जब केन नादिया से मिलता है उसकी भी मेमोरी क्लियर होने के कारण वो केन को नहीं पहचानती है। केन नादिया को 8 साल पुरानी बात याद करने के लिए बोलता है। ये बात सुनकर नादिया थोड़ा सा डर जाती है और वो सीधे ही केन को अपने साथ अपने रेस्टोरेंट के किचन में अकेले ले जाती है क्योंकि असलियत में नादिया को ऐसा लगता है कि केन कोई पुलिस वाला है और 8 साल पहले जो वो आदमी नादिया ने अपनी मेमोरी तेज होने के बाद अपने पास पड़ा हुआ देखा था उसे लगता है कि उसी की इन्वेस्टिगेशन करने ये पुलिस वाला यहाँ है। और नादिया केन को समझाने की कोशिश करती है उसे कुछ भी याद नहीं है वहाँ पर क्या हुआ था। उसने तो बस अपनी आंखें खोली और उस आदमी को मरा हुआ पाया। केन नादिया की बातें सुनकर उसे समझाता है कि वो पुलिस वाला नहीं है और अब केन नादिया को यही बात समझाने की कोशिश करता है कि वो भी उसी की तरह एक जासूस है जिसकी मेमोरी मिटा दी गई है। मगर नादिया को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। उसे लगता है कि केन शायद कोई पागल आदमी है जो उसका टाइम वेस्ट कर रहा है। और नादिया का ऐसा रिएक्शन देखकर केन दोबारा से अपने उसी केज में से नादिया को उसकी काफी सारी डिटेल दिखाता है जो उस सिस्टम के अंदर होती है। और इसी टाइम हम रेस्टोरेंट के बाहर देखते हैं एंडरसन भी अपने लोगों के साथ उस रेस्टोरेंट तक पहुंच गया केन को ट्रैक करता हुआ क्योंकि इस केज के अंदर उन लोगों ने एक ट्रैकर लगा रखा है जिससे वो इस केज को आराम से ट्रैक कर रहे हैं। और अब इधर केन नादिया को उसका वो इंजेक्शन दिखाते हुए जिसको लेने से उसकी मेमोरी वापस आ जाएंगी वो लेने के लिए बोलता है। मगर नादिया को अभी भी इन सारी बातों पर कोई विश्वास नहीं हो रहा है और उसे अभी भी इस सब को लेकर काफी कंफ्यूजन है। मगर उसी टाइम किचन के अंदर एंडरसन भी घुस जाता है और वो केन को देखते ही उन दोनों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है जिसमें से एक गोली सीधा ही केन के कंधे पर लगती है। और अब एंडरसन नादिया को देखकर और ज्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि एक एक कर उसके सामने सीटाडेल के 2 जासूस आ गए हैं वो भी बेहतरीन। और ये ऐसा ही है जैसे मुर्दे अपने आप जिंदा होते जा रहे हैं क्योंकि उन लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि 8 साल पहले ही उन लोगों ने सीटाडेल का नामो निशान मिटा दिया है। और अब वो ये बात डिसाइड कर लेता है कि उसको केवल केन को जिंदा ले जाना है और उसको नादिया की कोई जरूरत नहीं है। तो वो नादिया को जान से मारने के लिए उस पर अटैक करना शुरू कर देता है जिसे देखकर केन हिम्मत कर उठकर नादिया को बचाने के लिए एंडरसन पर कुछ अटैक करने की कोशिश करता है मगर कोई फायदा नहीं होता है। और अब जब
एंडरसन केन को पीट रहा होता है उसी टाइम नादिया अपने पास अपने उसी इंजेक्शन को पड़ा हुआ देखती है जिसको लगाने से उसकी मेमोरी आ जाएगी। तो वो अब बिल्कुल भी देरी ना करते हुए वो इंजेक्शन लगा लेती है और अब नादिया पुरानी वाली नादिया बन जाती है और अब वो एंडरसन को इतने प्यार से पीटती है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि एंडरसन नादिया के सामने कुछ भी नहीं है। एंडरसन को घायल करने के बाद नादिया केन को वहाँ से अपने साथ लेकर निकल जाती है। अब कुछ ही टाइम बाद एंडरसन दोबारा से डालिया आर्चर को बताता है जिससे वो दोबारा से हैरान रह जाती है कि ये सिटाडेल के मरे हुए सभी जासूस जिंदा कैसे होते जा रहे हैं। पर उसी टाइम हम लोग ये भी देखते हैं कि इस समय एम्बेसडर डालिया आर्चर ने बर्नार्ड को भी अपने पास बंदी बनाकर रख रखा है क्योंकि जिस समय बर्नार्ड को गोली लगी थी वो गोली उसके कंधे पे लगी, जान नहीं गई और अब वो डालिया आर्चर ने उसको बंदी बना रखा है। और इसी पॉइंट पर ये एपिसोड नंबर 2 भी खत्म हो जाता है।